अच्छे संबंध स्थापित हो चुके हैं। तेल और ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और मिडिल ईस्ट का सहयोग काफी आगे बढ़ सकता है। क्वाड के जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ सहयोग बढ़ाकर इंडो पैसिफिक में भारत की पकड़ मजबूत हो सकती है। इतना ही नहीं, जिस यूरोपियन यूनियन के साथ भारत आर्थिक रिश्तों को मजबूत कर रहा है, उसके साथ सामरिक रिश्ते बढ़ाने के विकल्प भी तलाशे जा सकते हैं। आज रुपया डॉलर के मुकाबले गिरकर अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। $1 की कीमत 91.69 हो गई। ट्रंप की नीति और अमेरिका का तानाशाही रवैया भारत की करेंसी के साथ साथ भारत के विकास के लिए भी खतरनाक साबित हो रहा है। इसीलिए अगर अमेरिका का पतन होता है तो डॉलर का पतन होगा, और डॉलर का पतन होगा तो भारत समेत दुनिया के ताकतवर होते देशों की करेंसी की ताकत बढ़ेगी, और इससे भारत खुद को दुनिया के नए सुपर पावर के तौर पर स्थापित कर सकता है। मित्रों, दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक शब्द का जन्म हुआ था। यह शब्द था पैक्ट अमेरिका, यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद वो दौर जब दुनिया के तकरीबन हर क्षेत्र में अमेरिका का दबदबा या प्रभाव था। आज ट्रंप जिस तरह दुनिया से अदावत मोल ले रहे हैं, वो इशारा कर रहा है कि पैक्स अमेरिकाना नाम के इस दौर का अंत नजदीक आ रहा है, और भारत चीन जैसे नए सुपर पावर देश बनकर उभर रहे हैं, और दुनिया को आने वाले दिनों में यही चलाने जा रहे हैं। मित्रों, डोनाल्ड ट्रंप पर आज का हमारा विश्लेषण इस घटना को बताए बगैर पूरा नहीं हो सकता जो आज अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ घटी। आज ट्रंप का हाईटेक एयरफोर्स वन विमान दावोस के लिए निकलते वक्त ही खराब हो गया। विमान में तकनीकी खराबी के कारण ट्रंप को बीच रास्ते से वापस अमेरिका लौटना पड़ा। इसके बाद वो दोबारा गए, और फिर जब दावोस पहुंचे तो उन्होंने एक एक करके उन सभी यूरोपीय देशों को सख्त संदेश दिया जो उनकी कब्जा नीति का विरोध कर रहे हैं। मित्रों, 30 सेकंड पहले हमने जिस पैक्स अमेरिकाना की परिभाषा आपको समझाई, अमेरिका के प्रभाव से जुड़े इस दौर में अमेरिका का सबसे मजबूत और सक्रिय सहयोगी ब्रिटेन था। आज ट्रंप को अपने पुराने सहयोगी ब्रिटेन के फैसले भी कबूल नहीं हो रहे। अब हम आपके सामने ब्रिटेन और ट्रंप के बीच छिड़े नए टकराव का विश्लेषण करने जा रहे हैं। इस विश्लेषण का केंद्र बिंदु है भारत से 1000 मील दूर मॉरिशस का चागोस द्वीप। एक द्वीप को लेकर ट्रंप और ब्रिटेन के बीच तकरार क्यों ठनी है, यह आपको बेहद ध्यान से देखना चाहिए। ब्रिटेन ने फैसला किया है कि वो चागोस द्वीप समूह को दोबारा मॉरिशस को सौंप देगा। 1814 में ब्रिटेन ने इस द्वीप समूह पर कब्जा किया था। 70 के दशक में ब्रिटेन ने इस द्वीप समूह के मूल निवासियों को विस्थापित कर दिया। इस विस्थापन के बाद चागोस में अमेरिका और ब्रिटेन के एक सैन्य संयुक्त अड्डा बनाया गया था, जिसे डिएगो गार्सिया नाम दिया गया था। 2019 में अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने चागोस पर ब्रिटेन के कब्जे को अवैध करार दिया। अब यानी फैसले के तकरीबन 6 साल बाद ब्रिटेन ने द्वीप समूह से कब्जा छोड़ने का फैसला किया है। हालांकि मॉरिशस से ब्रिटेन उस हिस्से को दोबारा लीज पर लेगा जहां डिएगो गार्सिया सैन्य बेस मौजूद है। मित्रों, ब्रिटेन ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान और सामरिक हितों से जुड़ी प्रक्रियाओं को पूरा करने का दावा किया है, लेकिन ट्रंप को यह कदम हजम नहीं हो रहा। ब्रिटेन के इस फैसले पर ट्रंप ने क्या कहा, यह भी आपको ध्यान से देखना और समझना चाहिए। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रंप ने लिखा, ब्रिटेन ने सामरिक रूप से अहम द्वीप समूह को लौटाने का फैसला किया है। नेटो में हमारे इस महत्वपूर्ण सहयोगी के फैसले ने मुझे चौंका दिया है। हमारे कुछ प्रतिद्वंदी सिर्फ शक्ति प्रदर्शन की भाषा ही समझते हैं। ब्रिटेन ने इस सामरिक अड्डे को लौटाकर बेवकूफी से भरा काम किया है। मित्रों, ब्रिटेन ने अपने ही कब्जे वाले क्षेत्र को वापस लौटाने का फैसला किया। इसके बावजूद ट्रंप बेवकूफी जैसे सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रंप के इस गुस्से के पीछे 2 बड़ी वजह हैं। पहली वजह वो पैसा जो नई लीज के लिए मॉरिशस को दिया जाएगा, ₹100 देगा। ट्रंप के गुस्से की दूसरी वजह उनके अंदर बैठा डर है। ट्रंप को यह आशंका है कि रूस या चीन के प्रभाव में आकर मॉरिशस नई लीज पर इनकार कर सकता है, यानी हिंद महासागर में एक अहम सैन्य बेस अमेरिका के हाथों से निकल सकता है। आखिर चागोस द्वीप समूह और डिएगो गार्सिया को लेकर ट्रंप की चिंता क्यों बढ़ी हुई है, ये समझने के लिए आपको डिएगो गार्सिया का इतिहास ध्यान से देखना चाहिए। 1991 में जब अमेरिका ने सद्दाम हुसैन के खिलाफ पहला युद्ध छेड़ा था, तो अमेरिकी बमवर्षक डिएगो गार्सिया से ही उड़ान भरकर बमबारी। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ बमबारी के मिशन इसी एयरबेस से किए गए। गाजा युद्ध के दौरान हूती आतंकवादियों पर हमले के लिए भी डिएगो गार्सिया एयरबेस का ही इस्तेमाल किया गया था। ये तथ्य बताते हैं, अगर डिएगो गार्सिया से अमेरिकी सेना को हटना पड़ा तो हिंद महासागर में उसकी कमजोरी उजागर हो जाएगी। मित्रों, ट्रंप की प्राथमिकताओं में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान से ज्यादा अमेरिका के सामरिक हित शामिल है। ऐसी ही जिद और आक्रामक बर्ताव की वजह से आज अमेरिका मुक्त संसार जैसे विषय पे चर्चाएं तेज हो गई।
डीएनए में तो 4 दिन बाद देश गणतंत्र दिवस मनाएगा। ये दिन देशभक्ति और गर्व का प्रतीक है।